चाणक्य की चालों से जाने चुप रहने का राज। नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य की उन गूढ़ नीतियों में से एक के बारे में जो बताती है कि चुप रहना कब और क्यों फायदेमंद होता है। चाणक्य ने अपनी नीतियों में स्पष्ट कहा है, मूर्ख व्यक्ति को अपनी मूर्खता तब तक छिपा कर रखनी चाहिए जब तक उसे बोलने के लिए विवश न किया जाए। लेकिन इसके पीछे की असली वजह क्या है, आइए जानते हैं। चुप रहने के ये सभी राज जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। चाणक्य नीति में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि कम बोलना और चुप रहना जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है। इसलिए आज हम आपको चाणक्य के अनुसार कम बोलने और चुप रहने के फायदों के बारे में बताएंगे। चाणक्य नीति एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण सलाह और मार्गदर्शन दिया गया है। इस ग्रंथ में व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों और नीतियों का वर्णन किया गया है। चाणक्य नीति में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि कम बोलना और चुप रहना जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है। इसलिए आज हम आपको चाणक्य के अनुसार कम बोलने और चुप रहने के फायदों के बारे में बताएंगे। ये फायदे आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। सम्मान और प्रतिष्ठा। चाणक्य नीति में कहा गया है कि जो व्यक्ति कम बोलता है और चुप रहता है उसे समाज में अधिक सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। इसका कारण यह है कि जब आप कम बोलते हैं तो आपकी बातों को अधिक महत्व दिया जाता है। लोग आपकी सलाह मांगते हैं और आपकी राय को महत्व देते हैं। इसके अलावा चुप रहने से आप अपने शब्दों को सोच समझकर चुन सकते हैं, जिससे आपकी बातों में अधिक अर्थ और गहराई होती है। इससे लोग आपकी बातों को अधिक गंभीरता से लेते हैं और आपका सम्मान करते हैं। विवादों से बचाव। चाणक्य नीति में कहा गया है कि चुप रहने से व्यक्ति विवादों से बच सकता है। जब आप कम बोलते हैं तो आपके द्वारा कही गई बातों को लेकर गलतफहमी या विवाद उत्पन्न होने की संभावना कम होती है। इसका कारण यह है कि जब आप अधिक बोलते हैं तो आपकी बातों में कुछ ऐसा हो सकता है जो दूसरों को गलत लगे या जिससे वे असहमत हों। इससे विवाद उत्पन्न हो सकता है। लेकिन जब आप कम बोलते हैं तो आप अपनी बातों को सोच समझकर चुन सकते हैं और विवादों से बचे रहते हैं। आत्मनियंत्रण। चाणक्य नीति में कहा गया है कि चुप रहने से व्यक्ति अपने मन और वाणी पर नियंत्रण रख सकता है। जब आप कम बोलते हैं तो आप अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अधिक बोलते हैं तो आपके मन में कई विचार और भावनाएं हो सकती हैं जो आपको नियंत्रित करने में मुश्किल हो सकती हैं। इससे आप कुछ ऐसा कह सकते हैं जो आपको बाद में पछतावा कर सकता है। लेकिन जब आप कम बोलते हैं तो आप अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं और ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं जो आपको बाद में आप पछतावा करे। ज्ञान और समझ की वृद्धि। चाणक्य के अनुसार चुप रहने से व्यक्ति को अधिक जानने और सीखने का अवसर मिलता है। जब आप कम बोलते हैं तो आप दूसरों की बातों को अधिक ध्यान से सुन सकते हैं और उनके अनुभवों से सीख सकते हैं। वहीं जब आप अधिक बोलते हैं तो आप दूसरों की बातों को पूरी तरह से सुनने के बजाय अपनी ही बातों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इससे आप दूसरों से सीखने का अवसर चूक सकते हैं। लेकिन जब आप कम बोलते हैं तो आप दूसरों की बातों को अधिक ध्यान से सुन सकते हैं और उनके अनुभवों से भी सीखते हैं।